हेलो। हाय, कैसे हो आप सब? यार मैंने साड़ी पहनी, ब्लाउज किसी और साड़ी की थी, ब्लैक कलर की साड़ी की। वो मैंने ऐसी सिलवाई थी अलग डिजाइन की, तो उस ब्लाउज को पहन लिया मैंने इस साड़ी के साथ। मैं ट्राई कर रही थी कि मुझे साड़ी तो आती नहीं पहननी, तो कैसी लगती है। तो साड़ी तो मैंने ऑलमोस्ट ठीक ठाक एवरेज तरीके से बांध ली भाई, पर ठीक से नहीं बांध पाई और ना ही मैं तैयार हुई थी। फिर भी मैं अच्छी लग रही थी। कई लोगों ने कमेंट लिखा आप साड़ी पहनो, आप उसमें और भी अच्छा लग रहे हो, और साड़ी की ब्लाउज सिलवा के मतलब सेम ब्लाउज पहनो, ये लिखा हुआ था। हाँ हाँ, पता है मुझे, बट हाँ, आप साड़ी का वो ब्लाउज सिलवा के प्रॉपर तैयार होके मैं जब पहनूंगी तब अच्छी लगूंगी। ओके, अग्री, डन डन, ठीक है। पर मुझे ना साड़ी पहननी नहीं आती, पहली बात तो ये बता दूं, जितने भी लोग देख रहे हो, ठीक है। हाँ, किसी ने मेरे से पूछा, कई लोगों ने मैसेज करके, ये बुढ़िया और बुढ़ा की क्या चक्कर है, तो मैं अब आज क्लियर करती हूँ। एक बात बताऊँ, आजकल की जो जनरेशन है ना, जवान लोग इतना अफेंड नहीं होते जितने उम्र से बड़े लोग। कुछ कुछ लोग, मे बी नथिंग, सबके सब, सबको पता होता है कि भाई देखो, हम भी कल को बूढ़े होंगे। हम ही कभी जवानी का जोश तो नहीं चढ़ा हुआ कि हम जिंदगी में कभी बूढ़े नहीं हो सकते। हम, वो क्या अमृत को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, अमृत का हमने कोई प्रश्न नहीं लेके आए। भगवान ने हमें वो आशीर्वाद नहीं दिया हुआ कि तुम ऐसे कैसे ही रहोगे। बुढ़े तो सभी होते हैं भाई, ठीक है। कई ऐसे मूर्ख होते हैं जिनको कोई बहाना नहीं मिलता दूसरों से भिड़ने का, और उसमें भिड़ के जीतने की भी नहीं दम होती। बेमतलब में उड़ता तीर लेना और उसमें कुछ नहीं करना है, उल्टा अपनी बेइज्जती करवानी है, ऐसे लोग भी बहुत होते हैं। तो वैसी एक लेडी मिल गई फालतू की। जब जहाँ पे 20 लोग रहते हो ना, तो ये सब ड्रामे चलते रहते हैं। पर हमारे साथ ही क्यों होता है, कि मतलब किसी ने पूछा था कि ऐसा क्यों पीछे पड़ जाते हैं। तो मैं वही तो बता रही हूँ ना, किसी को हमारी खुशी नहीं पसंद आती भाई। जिसने मैसेज लिया था, राधे क्या नाम है उसका, कुछ तो अजीब सा नाम था। मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है, मैं सबका नाम याद नहीं रख पाती। तो सॉरी, जिसका भी नाम था, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आप इतने अच्छे हो, आपके साथ ऐसा क्यों होता है। तो भाई, अच्छे हैं तभी तो होता है। अच्छों को पता है क्या ट्रिगर कर जाता है, अच्छों के साथ ना आप झूठ बोलोगे, ठीक है। और अच्छे लोग ना, चाहे वो 100 रुपये भी दें, उसका हिसाब जरूर मांगेंगे, क्योंकि वो भी गलत नहीं है, हम भी गलत नहीं है, तो हिसाब मांगने में क्या जाता है। तो कई जगह पे वहीं फंस जाते हैं, और अच्छी सलाह भी देने जाओगे ना, तो भी तुम्हें गलत ही समझेंगे, क्योंकि आप मुंह पे बोलते हो। और मुंह पे बोलने वाले ना लोगों को पसंद नहीं आते। मुंह पे बोलने वाले कड़वा जरूर बोलते हैं, पर सत्य बोलते हैं। और जो मुंह पे हंस के बात करते हैं और पीठ पीछे जो बोलते हैं, वो और ज़्यादा खतरनाक होते हैं, मेरे हिसाब से ही नहीं, कई लोगों के हिसाब से, ठीक है। आपके कमेंट का आई थिंक मिल गया होगा। और एक और क्वेश्चन था जो एक आंटी ने पूछ रखा था मैसेज में। उन्होंने ये लिखा हुआ था, बेटा मैं 50 साल की उम्र हो गई है मेरी, तो आप मेरे को किसी भी उससे बुला लो, आंटी, कैसे भी आप बुला सकते हो, मैं आई डोंट माइंड, ये लिखा हुआ था। तो आपको मैं ये बता दूं, आपको मैं आंटी तब बोलूँगी जब मैं आपको देखूँगी, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई चाहे मेरे को लगेगा अगर आप उम्र आपकी उतनी नहीं दिख रही, तो मैं अपने मैं अपनी मर्जी, मतलब मेरी अपनी सोच होगी कि मैं आपको कैसे बुलाऊं, या भाभी बुलाऊं, आंटी बुलाऊं, वो मेरी अपनी कोर्स है। वो उसमें आपको बुरा लगता है तो आप मुझे कंसर्न कर सकते हो कि मुझे इस बात से बुरा लगा। आप सबके सामने मत बोलो, अकेले में आप मुझे देखते हो बोल सकते हो। उस लेडी को क्या इफेक्ट हुआ, मैं वो आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप 50 साल के हो, आपने मुझे मैसेज लिखा है, तो मैं उस चीज़ का क्लियर करती हूँ। मेरा एक है, मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ, मैंने उनसे हिसाब मांगा और बार बार आंटी बोला, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है। तो मैं उनका नाम जान भी लूँ, और मैं मोस्टली, आप लोग इतने सारे लोग हो, मैं आप लोगों का भी नाम नहीं ले पाती, क्योंकि मेरे दिमाग में इतना नाम नहीं बैठा हुआ भाई। मैं इतनी लिख के रख के नहीं नाम ले सकती हूँ। तो मेरा क्या है, मैं आंटी ही बोलती हूँ। मेरे से बड़े उम्र के, मेरे माँ बाप की उम्र के, मैं उनको आंटी ही बोलूँगी, ठीक है। और ऐसे कई लोग होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, खुश होते हैं कि देखो ये बच्चा हमें इज्जत दे रहा है, ठीक है।
उस लेडी को क्या हुआ, उस लेडी ने उस बात को लेकर मुद्दा बनाया, और मुद्दा भी बनाया, कैसा बनाया मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। अब तो वो औरत मेरे लिए दुश्मन से भी बदतर है, मैं सही में बताऊं। उस औरत ने मुद्दा बनाया और बातों बातों में पता नहीं क्या क्या बक रही थी। वो कहती है मेरे को दीदी बुलाओ। उसका बेटा उस टाइम उठ के खड़ा हो गया, बदतमीजी करने लग गया, जैसे पता नहीं उसकी माँ को नहीं, उसकी, मैं क्या बोलूँ, मैं बोलना भी नहीं चाहती, जैसे कि कोई जवान औरत हो, जैसे कि कोई पति पत्नी बैठे हो और उसके पति के सामने उसकी पत्नी को मैंने आंटी बोल दिया, ऐसी फीलिंग दे रहा था। फिर उंगली करके बदतमीजी करने लग गया, बदतमीजियों में बात करने लग गया। वहाँ पे मुझे लग नहीं रहा था कि कोई मेंटेनेंस की बात हो रही है या किसी ने पैसे दिए नहीं दिए उसकी बात हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उसमें पता क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि जो होते ना संस्कार, बच्चे पैदा करते हैं सब, मतलब दुनिया में जानवर पैदा करते हैं, हमारे भी बच्चे होंगे, पर जो बच्चे होने के बाद एक माँ बाप अपने बच्चे को जो वो देते हैं ना, क्या बोलते हैं, संस्कार, हिंदी में बोलो तो और भी लैंग्वेज में बोलो तो एक शिक्षा, सबसे पहले माँ बाप ही होते हैं अपने बच्चों के टीचर, करता धरता। देखो भगवान, आपने वो भगवत गीता तो पढ़ी होगी कई लोगों ने, उसमें लिखा हुआ है दूसरे पन्ने में या तीसरे पन्ने में, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, तो उसमें ये लिखा है भगवत गीता में कि सबसे पहले भगवान से भी पहले माँ बाप आते हैं जिनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, आजकल तो कलयुग चल रहा है भाई, आजकल माँ बाप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस और बच्चों पे कम करते हैं, ये सोचते बच्चे तो पल जाएंगे। मेरे हिसाब से बच्चों को संस्कार भी सिखाओ कि हमसे बड़े हों, चाहे 1 साल हो चाहे 2 साल बड़े हों, उनसे कैसे इज्जत से बात की जाती है। और बेइज्जती किसी की, बदतमीजी किसी के साथ, किसी भी लेडीज़ के साथ, कोई भी आदमी हो, बदतमीजी करने का हक नहीं मिलता, चाहे वो उसका पति क्यों ना हो। ठीक है, इतना नहीं बनता हक। तो इसका जो उस दादी अम्मा का जो उसकी माँ या दादी अम्मा जो भी आंटी है, उसका बेटा जो बदतमीजी किया भाई, उसके मुंह से जो गंद निकला है पूछो मत। और इसका उल्टा उसकी उम्र के हिसाब से 50 साल की बुड्ढी को तुम आंटी नहीं बोलोगे, तो भाई मुझे बताओ उसको दी बहन बोलूं क्या मैं, ये बता दो मुझे। और मोस्टली जितने लोग बिल्डिंग में रहते हैं उनको यही नहीं पता होगा कि ये आंटी जी और इसका बेटा क्यों लड़ रहा था। बाद में पहले तो बोलती मैंने आपको बोला ही नहीं, पहले बोलती मैं सुनने नहीं बैठी, फिर उसके बाद जब लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई, इसकी बकवास ख़त्म हो गई, इसके लड़के को कमरे में बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर और छोड़ देते तो मेरा पति उसको कूट देता, क्योंकि उसकी तमीज इतनी, उंगली दिखा दिखा के बात कर रहा है। पहले अपने बच्चों को तो संस्कार सिखा लो मेरी अम्मा, दूसरों को बाद में सिखाना। कचड़ा इतना 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 बके जा रहा, बके जा रहा। ठीक है चलो कोई भी बात नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अगर मेंटेनेंस दूंगी तो मैं हिसाब भी मांगूंगी, और क्या काम करा रहे हो मैं पूछूंगी, ये मेरा हक है। ठीक है, इतना भी आप नॉलेज नहीं सिखा सकते, आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, कौन से जमाने के हो ये बताओ।